एक ऐसा धार्मिक रहस्य जिसे अब तक किसी ने नहीं सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने जीवन में अत्यधिक पाप करते हैं उन्हें नर्क में क्या दंड मिलता होगा? हम सभी ने नर्क की विभीषिका के बारे में तो सुना ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमराज के पास एक ऐसा गुप्त दंड है जिसे अब तक बहुत कम लोग जानते हैं? यही है काल सूत्र, एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय दंड जो सिर्फ उन आत्माओं के लिए है जिनके पाप नर्क से भी अधिक गंभीर होते हैं। ये कहानी हमें ले जाएगी त्रेता युग के अंतिम चरण में, जब एक महान ऋषि ने यमराज से इस गुप्त दंड के रहस्य को जाना और उसे इस संसार को बताया। ये कहानी प्रारंभ होती है अयोध्या नगरी के एक प्रख्यात ब्राह्मण ऋषि वरुण से, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे ना। एक दिन जब वे गहन ध्यान में बैठे थे तब उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में यमलोक का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि वहाँ हजारों आत्माएं अपनों कर्मों का फल भोग रही है, परंतु एक स्थान पर कुछ आत्माएं अजीब ढंग से कष्ट भोग रही थी। ये ना नरक में थी ना स्वर्ग में, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध रखा था। स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा जो उन्हें संकेत दे रहे थे कि काल सूत्र के रहस्य को जानो। जब ऋषि की आंखें खुली तो वे इस अद्भुत अनुभव से चकित थे। वे सोचने लगे, आखिर काल सूत्र है क्या? ऋषि वरुण ने इस रहस्य को जानने के लिए यमराज की तपस्या करनी शुरू की। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः यमराज स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। यमराज ने कहा, हे ऋषि वरुण, बहुत कम लोग जानते हैं कि यमलोक में एक विशेष दंड है, काल सूत्र। यह उन आत्माओं के लिए है जो केवल इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों से पाप और अधर्म करते आ रहे हैं। ये वे आत्माएं हैं जो इतनी पापी है कि नरक भी उनके लिए अपर्याप्त है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी करने का फल कई जन्मों तक भोगते हैं, फिर भी कभी पश्चाताप नहीं करते। इसीलिए इन्हें पूर्व जन्म नहीं दिया जाता, बल्कि काल सूत्र में बांध दिया जाता है। ऋषि वरुण ने पूछा, काल सूत्र क्या है और यह दंड कैसा दिखता है? फिर यमराज ने बोले, काल सूत्र कोई सामान्य दंड नहीं है। यह एक अदृश्य जंजीर है जो आत्मा को उनके ही पापों के भार में जकड़ देता है। यह नर्क की अग्नि से भी अधिक कठोर दंड है। यह आत्मा को उसी संसार में भटकने के लिए मजबूर कर देता है जहां उसने अधिक पाप किए थे। यह उसे न तो मरने देता है और न ही पूर्ण जन्म लेने देता है। यह दंड एक अनंत श्राप है जिसे भोगने के बाद भी आत्मा मुक्त नहीं होती जब तक कि वह अपने दोषों का प्रायश्चित न करे। यमराज ने एक घटना का वर्णन किया कि त्रेता युग में एक महान राजा हुआ था अतिशय। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा था, लेकिन वह निर्दयी और अधर्मी था। उसने ब्राह्मणों का अपमान किया, मंदिरों को नष्ट किया, निर्दोष स्त्रियों का शोषण किया और असहाय लोगों पर अत्याचार किए। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमलोक लेकर आए। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किया और कहा, राजा अतिशय, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि नरक की आग भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें काल सूत्र में बांधा जाएगा। अब तुम हमेशा अपने पापों का भार ढोते रहोगे। जैसे ही राजा को काल सूत्र में डाला गया, उसकी आत्मा अपने ही कर्मों के भार में जलने लगी। उसकी आत्मा हर जन्म में उन्हीं लोगों के बीच जन्म लेती है जिन्हें उसने सताया था, और वह वही कष्ट भोगता है जो उसने दूसरों को दिया था। उसे न भोजन की इच्छा होती, न जल की प्यास बुझती। वह अनंत पीड़ा में रहता और अपने ही कर्मों की ज्वाला में जलता रहता। ऋषि वरुण ने यमराज से पूछा, तो क्या कोई आत्मा काल सूत्र से मुक्त हो सकती है? यमराज फिर बोले, हाँ, लेकिन यह तो अत्यंत दुर्लभ बात है। केवल वही आत्मा मुक्त हो सकती है जो अपने हर जन्म में अपने कर्म सुधारने का प्रयास करती रहे, जो पूर्ण समर्पण से भक्ति करता है, जो अपने दोषों को स्वीकार करता है और जो दूसरों के दुख को समझता है, वही काल सूत्र के बंधन से बाहर आ सकता है। ऋषि वरुण ने यह रहस्य जानने के बाद अयोध्या लौटकर लोगों को यह शिक्षा दी, मनुष्य को अपने हर जन्म में सत्कर्म करने चाहिए। यदि वह अपने कर्मों को नहीं सुधारता तो वह स्वयं काल सूत्र में बंध सकता है। पाप का फल केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। यदि कोई अपने दोषों को नहीं सुधारता तो वह जन्म जन्मांतर तक उन्हीं कष्टों को भोगता है। इसीलिए धर्म, भक्ति और सत्कर्म ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होने चाहिए। काल सूत्र कोई काल्पनिक दंड नहीं,
बल्कि हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने पापों को अनदेखा करेंगे तो यह बंधन हमें अनंत काल तक कष्ट देगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन में धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाएं तो हम इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्मों से क्या चुनेंगे, मुक्ति या कालसूत्र। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।